जो बायर रेट पूछकर गायब हो जाए उसे कैसे पहचान। 100 बायर्स में से सिर्फ 2 जेन्युइन बायर्स मिलते हैं। इस चैनल पे आए हो तो जेन्युइन बायर्स को फिल्टर करना सीख लो। अगर बायर ये 3 सवाल पूछ रहा है तो ही इज सीरियस बायर और टाइम पास बायर का ना क्लियर डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बल्क बायर्स, ये ट्रिक बायर्स को फिल्टर करेगी। सो गाइस, क्या आप भी फेक बायर्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखना, आगे जाकर के आप लोगों को पता चलेगा कि आप फेक बायर्स पे टाइम वेस्ट कर रहे थे या आपको सच में जेन्युइन बायर्स मिले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है, आपको टाइटल से थंबनेल से पता चल गया होगा कि बायर्स को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पहचाने कि वो फेक बायर्स है या जेन्युइन बायर्स है। वैसे मैंने पहले भी एक आध वीडियो अपलोड करी हुई है, बट इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों से बात करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए हैं जहाँ पर मैं कस्टमर से डील कर रही हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह के लोग आते हैं सामने और किस तरह के मतलब डिमांड रखते हैं, किस तरह से आपसे बातें करेंगे और किस तरह से वो आपको बता देंगे कि उनको वो फेक है या जेन्युइन है, आपके प्रोडक्ट उनको चाहिए या नहीं चाहिए, उनको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सो इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में मिलने वाली हैं। अगर वो बायर जेन्युइन है ना, तो वो क्लियरली आपको सारी चीजें बताएगा, जैसे कि क्या डिटेल उनको चाहिए। जैसे मेरा प्रोडक्ट मखाना है, आप जिस भी चीज की बिजनेस कर रहे हो आप उनसे रिलेट कर लेना। तो मेरा प्रोडक्ट अगर मखाना है तो उसको उससे रिलेटेड जेन्युइन बायर्स किस तरह से आएंगे हमारे पास और क्या उनकी डिमांड होगी या फिर क्या क्वेश्चंस होंगे, जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है खरीदने में और वो भी एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा है। सो सबसे पहले तो वो जो भी बंदा है वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो जेन्युइनली बताएगा आपको। 80% ऐसे होते हैं ना जो आपको रिक्वायरमेंट अपना ऑन द स्पॉट बता देंगे। आपसे वो एमओक्यू पूछेंगे कि क्या है, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप कितना सेल करते हो, ऐसे आपको क्या मतलब आपकी सप्लाई क्या है, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट के ग्रेड्स यानी कि क्वालिटी क्या है, किस रेट्स में वो फॉल करती है, ये सारी चीजें वो आपसे आएंगे और डिस्कस करेंगे। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रेट आपको लास्ट में डिस्क्लोज करना है। पहले सारी चीजें पहचान लो कि सामने वाले बंदा अगर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तभी रेट डिस्क्लोज करो, वरना बहुत से मार्केट में ऐसे आते हैं जो रेट डिस्कस करके और फिर यू गायब हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें चाहिए ऐसा बंदा जो हम जिसको अपने तक लेकर के आए और वो हम चाहे कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे, हमारे प्रोडक्ट को हमसे खरीदे। तो उसके लिए हमें पूरा फोकस करना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर वो भी अगर हम तक रीच किया है, उसको पता है कि हम इस प्रोडक्ट के लिए इस तक रीच किया और ये सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजें हमसे पूछनी है। सिर्फ वो रेट पूछ करके अगर जा रहे हैं तो दैट इज अ कंप्लीट एक्शन ऑफ फेक बायर। एंड अगर वो जेन्युइन बायर है तो आपसे वो सारी चीजें लेंगे। सबसे पहले तो एमओक्यू, जैसे मैंने बताया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, साथ ही साथ वो आपसे ग्रेड्स, क्वालिटी के बारे में बात करेगा, पेमेंट के बारे में बात करेगा। एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो पेमेंट टर्म्स के बारे में बात करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें वो आपसे डिस्कस करेगा और तभी आगे आप बात को लेकर के जाएगा। वो बंदा आपसे सारी चीजें डिस्कस करने के बाद वो ये बोल रहा है कि आप इस डिलीवरी पे कितने दिन तक लोकेशन पे डिलीवर कर दोगे, या लोकेशन ये है, आप अपनी तरफ से बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट, क्या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीजें लगेंगी। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो समझ जाना कि वो बंदा सीरियस है और जेन्युइन है। वो आपसे सही तरीके से चीजों को लेकर के वो आपसे बात करने के लिए आया हुआ है और वो भी बिजनेस रन करना चाहता है आपके साथ। बट अगर बंदा आपसे सारी चीजें डिटेल लेने के बाद आपको लास्ट में नोटिस करना है कि वो आपको बोल रहा है कि बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद कॉल करूंगा, मैं बस पूछ रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, अगर इस तरह की कोई भी एक्सक्यूजेस आपको मिलती हैं तो दैट डायरेक्टली अ साइन ऑफ फेक बायर्स। आप बिल्कुल भी इस पर ट्रैप मत होना। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिला आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ठीक है, आपने बंदे से बात करी, आपने कस्टमर से बात करा, आपने फाइंड आउट कर लिया कि वो बंदा जेन्युइन नहीं है, वो उसको लेना नहीं है, वो बस आपसे क्वेरी कर रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस रन कर रहा होगा बट उसको आपसे परचेज नहीं करना है, तो आप डू नॉट रन फॉर दैट कस्टमर। आप सिट बैक करो आराम से और फिर सोचो कि ठीक है, ये बंदा मुझसे क्वेरी कर लिया, कोई बात नहीं है। आप उसको अब अप्रोच नहीं करोगे, या फिर अगर वो दोबारा से आपके पास आता है तो आप उससे सारी चीजें क्लियर कर लो कि वो दोबारा से आपके पास आता है। तो अगर नहीं आता है तो नॉट इंटरेस्टेड में उसको लिस्ट डाउन कर लो। सेकेंड चीज कि अगर आपने उस बंदे से सारी डिटेल डिस्कस कर ली है, ठीक है, उसको आप
में इंटरेस्ट है, आपसे बात करने में उसको इंटरेस्ट है, आपके बिज़नेस, आपके प्रोडक्ट में अगर उसको इंटरेस्ट है, तो उससे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करो कि वो व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू, अपने ऑफ़िशियल ईमेल, नॉट जीमेल एंड याहू वगैरह, अपने ऑफ़िशियल ईमेल से या फिर व्हाट्सएप पे आपको एक टेक्स्ट डाले और उसमें अपना विज़िटिंग कार्ड या फिर वेबसाइट या फिर अपना जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी आपको ऐसा ऑफ़िशियल दे, ऑफ़िस से रिलेटेड या रजिस्टर्ड बिज़नेस से रिलेटेड, सो दैट कि आप आगे प्रोसीड कर पाओ। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि आप सारी चीज़ें बात कर लिया, लास्ट में आपको पता चलता है बंदे के पास जीएसटी नंबर नहीं है, या फिर जीएसटी नंबर अगर है भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है, कुछ ना कुछ मिसमैच या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है आगे। और फिर हम सोचते हैं कि हमने इतना मेंटली उस चीज़ को टाइम दिया, मेंटली हम इतना ज़्यादा उस चीज़ पे फँसे हुए थे, उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, और कस्टमर को हमने इतना ज़्यादा मतलब अपना टाइम, अपना सब कुछ दिया, उसको इनवॉइस रेडी कर दिया, सारी चीज़ें रेडी कर दी, और उसके बाद पता चलता है कि कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशन में फँसे हुए हैं। देखो, बिज़नेस करना है ना तो डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले छोटी-मोटी चीज़ें डिस्कस तो हो गई, और आगे बढ़ने से पहले ना आप उसके जीएसटी नंबर वगैरह हो गया या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, कुछ चीज़ें होंगी उसके पास जिससे ये क्लैरिफ़ाई होगा कि उसकी बिज़नेस रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी हो रखी है, एंड ही इज़ रनिंग अ गुड बिज़नेस, और नहीं भी तो भी ही इज़ रनिंग अ रजिस्टर्ड बिज़नेस। एट लीस्ट ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो ये चीज़ें हैं ज़रूरी। इससे आप, अगर वो बंदा आपको दे रहा है सही तरीके से, वो चीज़ें आपको तुरंत प्रोवाइड करेगा, अगर वो सच में जेन्युइन है और आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है या फिर वो मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको फटाफट से व्हाट्सएप या मेल के थ्रू अपनी चीज़ें, डिटेल सारी चीज़ें भेज देगा। अगर आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि वो बंदा अगर डिटेल भेज भी रहा है, तो भी वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फेक चीज़ें भी बना के रखते हैं और वो आपको भेज देंगे। आप सोचोगे कि यार मैंने तो अभी माँगा फटाफट से, उसने अभी अभी तुरंत ही दे दिया। तो वैसी चीज़ों पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको देखना होगा कि वो व्हाट्सएप अपने पर्सनल व्हाट्सएप से नहीं भेज रहा हो। चलो, इफ इन केस अगर अपने पर्सनल व्हाट्सएप से भेज रहा है ना, तो उसको रिक्वेस्ट डालो कि प्लीज़ आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी, प्लीज़ आप अपने ऑफिशियल मेल आईडी से आप डिटेल सारे भेजो। ऑफिशियल मेल आईडी पे आप अपनी टीम को रखो, या फिर ऑफिशियल मेल आईडी से मुझे टैग कर दो और मुझे मेल पर्सनली भेज दो मेरे ऑफिशियल मेल आईडी पे, सो दैट कि मेंटली सिक्योर रहें कि जो जिससे हम आगे जाकर बिज़नेस करने वाले हैं, वो बंदा जेन्युइन है और उसकी सारी चीज़ें, हम अपने पास भी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें प्रूफ के लिए रखने वाले हैं। तो आगे जाके ना किसी तरीके का जीएसटी में कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास भी एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइस होती है, तो ये सारी चीज़ ना आगे जाके हमें हेल्प करती हैं। एक और चीज़ है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि रिसेंटली ना मुझे रजिस्टर्ड बिज़नेस, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया था, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड मिल गई थी, बट फिर भी बंदा फेक था। मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ना एक मतलब मैं आपको बताऊँगी नहीं पूरी तरह से कि कहाँ से एक्चुअली फ़ोन आया था, कॉल आया था। ये सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकती अभी, तो मैं ऐसे आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे मुझे कॉल आया था और किस तरह से मैंने बात की और किस तरह से मुझे पता चला कि वो फ़ेक है। तो एक इंसान का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मुझे सपोज़ उन्होंने बोला 100 किलो का मुझे ऑर्डर चाहिए मखाना का, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपको 100 किलो का ऑर्डर चाहिए। उन्हें सारी अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी, उन्होंने हमारी सारी रिक्वायरमेंट हमसे ले ली थी, और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे उन्होंने हमें हमसे कॉल पे बात करा था, एंड डिटेल्स फिर हमने व्हाट्सएप पे माँगा, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे भी हमें कुछ डिटेल्स भेज दिया, और उन्होंने इस तरह से मतलब जनरली मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ऐसे बंदे होते हैं जो सोचते हैं कि फँसा लेंगे सामने वालों को, और वो ये नहीं सोच रहे होते कि भाई मार्केट में बंदा ऑलरेडी उतरा हुआ है, इतने सारे लोगों से बात कर रहा है, तो आप पहचान में आ जाओगे। देखो, कभी भी ना कोई भी डील क्रैक करने में ना एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपने सोचा और 10 सेकंड में वो डील क्लोज़ हो गया। अगर कोई हड़बड़ा रहा है कि नहीं फटाफट से पेमेंट मैं भेज दूँगा, आप फटाफट से ये कर दो, वो कर दो, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ में ट्रैप मत होना, क्योंकि जो भी चीज़ हड़बड़ी का होता है ना, वो बहुत ही गड़बड़ का चीज़ होता है। ऐसा आप लोगों को पता होगा, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि हड़बड़ा के बिल्कुल भी हम ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उसने बोला था वो कहीं न कहीं आर्मी, मैं बता देती हूँ, आर्मी से कॉल आया था। ऐसा करके उन्होंने बोला कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और मुझे 100 किलो मखाना की ज़रूरत है। मैं रेगुलर कस्टमर आपका बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपको हर महीने 100, 150 किलो, 200 किलो ऑर्डर हमेशा रेगुलरली बेसिस पे देता रहूँगा। मेरे सीनियर हैं जो चाहते हैं कि मतलब उनको इनडायरेक्टली उनको कुछ घूस टाइप
मतलब मिले, अंडर द टेबल जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा। तो उन्होंने बोला कि अगर 100 किलो का सपोज 1 लाख रुपए बन रहा हो अगर, तो उन्होंने बोला कि आप ना उसमें उनका प्रॉफिट निकाल के मुझे टोटल इनवॉइस वैसे ही बनाना कि उनका प्रॉफिट भी निकल जाए, लेकिन उसको शो नहीं करना है या किसी को बताना नहीं है कि हमने इस मतलब उनका प्रॉफिट ऑलरेडी इनवॉइस में शो किया है। सपोज 1,000 रुपए का 1 किलो मखाना मिल रहा है, तो उन्होंने बोला था 100 रुपीज आप एक 1000 में ऐड कर देना, यानी कि 1100 रुपीज पर किलो आप सेल करना और उस हिसाब से बनाना। 100 किलो का टोटल जो अमाउंट बने वो उसमें से प्रॉफिट उनको अलग से दिला जाए। अब हमने सोचा कि ठीक है भैया, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे, ठीक है। बट उन्होंने बोला हमने बोला कि आप फुल पेमेंट एडवांस कर दो, हम आपका मखाना जो आपके एड्रेस पे है हम आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप ना सबसे पहले प्रॉफिट जो हम काउंट कर रहे हैं जितना बन रहा है, सपोज 60,000 सपोज 40,000 रुपीज उनका अगर प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख में से, और 60,000 रुपीज अगर मखाने का टोटल अमाउंट प्राइस आ रहा है, तो 40,000 रुपीज उन्होंने बोला आप पहले पेमेंट कर दो। तो हमने बोला सर हम अपने पॉकेट से पेमेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कि आप 50% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 कर दो और फिर हम आपको पेमेंट कर देंगे। फिर भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया ये ऑर्डर, हमने बोला कि नहीं सर, वी गो विद द एडवांस पेमेंट, हम पहले नहीं पेमेंट करते हैं, या फिर हम आपको जो भी प्रॉफिट अगर चाहिए भी तो आप पहले हमें पेमेंट कर दो, हम उसमें से डिडक्ट करके आपको आपका जो अमाउंट बनता है, आपके जो भी सर है जो भी है सीनियर, उसको हम भेज देंगे आप उसके पर्सनल अकाउंट में, चाहे जो भी रीजन हो। हालांकि ठीक है, तो हमें उस टाइम तो पता चल गया था कि ये फेक बंदा है, क्योंकि इस तरह से वो बात कर रहा है। कभी भी आर्मी ऑफिसर घूस खाने की बात नहीं करेंगे या फिर ये नहीं बोलेंगे। सोचो किस तरह से नाम यूज कर रहे हैं लोग, ताकि आर्मी का बात बोल करके हम लोग ट्रस्ट करने लगेंगे उन बंदों पे कि भाई वो जनरली आर्मी से फोन आया है, वहां पर रिक्वायरमेंट है, मतलब ऐसा सोच करके हम उन लोगों के बीच में फंस जाएंगे। और हम लोग उनको फटाफट से कि नहीं भाई 1 लाख का बात है, 20,000 ही तो देना है, दे देते हैं, 80,000 तो आ ही जाएगा, 1 लाख तो आ ही जाएगा भाई ऊपर से प्लस। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। 1 रुपए भी आपको एडवांस में नहीं देना है, आप इस चीज को लिख के ले लो। मेरा मतलब ये वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस तरह का मैंने एग्जांपल दिया, बहुत से लोग आएंगे आपके पास, इवन जिसका अपना एक शॉप है ना, जीएसटी नंबर, सारी चीजें आपको, एड्रेस वगैरह सब कुछ पता होंगी, क्या आप उसके पास जाओगे लड़ने के लिए कि भाई मेरा पैसा नहीं मिला है मुझे, मैंने आपको माल भेज दिया, आपने पैसा नहीं दिया, आप प्लीज मुझे पैसा दे दो? नहीं यार नहीं, पहले एडवांस पेमेंट ले लो। अगर वो बंदा आपके साथ ऑलरेडी 4-5 बार डील कर चुका है, आप दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, तब यू कैन गो विथ 70-30 और 80-20 टाइप परसेंटेज की एडवांस आपने इतना ले लिया और बाकी डिलीवर होने के बाद पेमेंट हो जाएगा। या फिर आपने आप इट ऑल डिपेंड अपॉन, टोटली डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि सामने वाला बंदा आपका कितना क्लोज है और आपने कितनी बार ट्रांजैक्शन कर चुका है उनके साथ। तो ये सारी चीजें हैं, तभी आगे इंसान बढ़ता है। बट अगर आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो यू शुड मेक श्योर कि आपको फुल पेमेंट मिल रहा हो इन एडवांस। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि एक शॉप था, जीएसटी नंबर वगैरह सारी चीजें उसने दे दी थी। तो मैं बात कर रही थी, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा भी 2-3 दिन पहले खराब हो रखा था, तो मतलब पता नहीं मैं कहाँ थी माइंड से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है भाई, आपको अगर अभी जस्ट एज अ सैंपल 10 किलो का चाहिए मखाना, तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। उन्होंने बोला कि आप कर दो, तो मैंने अकॉर्डिंग टू 10 किलो मखाना मैंने उनको अमाउंट बता दिया, अप्रोच कर दिया कि भाई इतने पेमेंट आपको करने होंगे और फिर मैं आपका मखाना रेडी है, मैं पोर्टर कर दूंगी आपको तुरंत। ठीक है, दिल्ली में ही करना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको सेम डे पे मिल जाएगा। मैंने ऐसा करके उनको बोल दिया। फिर हुआ क्या, उन्होंने बोला कि मैं आपको 1,000 रुपीज, सिर्फ 1,000 रुपीज भेज देता हूँ, या 1,500 था अमाउंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे भेज देता हूँ 1 किलो 1 किलो मखाना का प्राइस। और उन्होंने एक्चुअली में 1 किलो मखाना का प्राइस भेज दिया मेरे स्कैनर पे, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स पे, करेंट अकाउंट जो भी मेरे कंपनी का है उस पे भेज दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि भाई बंदा है, जेन्युइन है, भेज दिया है, तो मैं मखाना भेज देती हूँ, दिल्ली में ये कहाँ ही जाएगा। तो फिर मेरे माइंड में हिट हुआ, मैंने उनको फोन किया कि मैं आपके पास बार बार नहीं आ सकती या फिर कभी भी नहीं आ सकती, इस रीजन से कि मुझे पैसा मेरे फंस गए हैं, तो आपने मुझे पैसा नहीं दिया है, तो आप मुझे पैसा दे दो, मैंने सामान अगर आपका डिलीवर कर दिया है तो। नहीं, मैं अपने पॉकेट से नई चीजें लगा सकती, मैंने भी यहाँ पर मंगाया, मेरी भी कॉस्टिंग लगी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसने बोला कि मैम आप भरोसा नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट करो, आप बोल रहे हो मैं मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं बोल रहा हूँ आप मुझ पे ट्रस्ट करो। तो ये सारी चीजें चल रही थी, मैं भी बोल रही थी आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आपको प्रोडक्ट दूंगी, किसी भी हाल में मैं आपको डिलीवर करूंगी। वो बोल रहा था कि भाई मैं पहले भी धोखा खा चुका हूँ, पेमेंट करके मुझे सामान नहीं मिला। बट ये इट्स अ ट्रैप कि उसने ना
1500 रुपीज भेज करके वो ये शो कर दिया कि मैं आपको फुल पेमेंट करूंगा। समहाउ मैं भी उसके बाद में आ रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करा ये चीज। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ऐसी चीजों पे आप ट्रैप हो जाओगे, फुल पेमेंट आप रिसीव करो एंड देन ही डिलीवर करना। कोई बात नहीं अगर एक डील नहीं होता है तो, क्योंकि अगर हम मखाना भेज देते हैं, हमारा प्रोडक्ट या किसी भी बिजनेस का प्रोडक्ट है, कभी भी आप लोगों का भी कोई प्रोडक्ट हो, अगर हम भेज देते हैं तो क्या अब उस इंसान से मैं लड़ने के लिए जाऊंगी कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब क्या मैं बहुत ज्यादा बेकार लगती है। और अगर आप एक अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, जैसे मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे ये सूट नहीं करता कि मैं छोटी मोटी चीजों के लिए ऐसे बात करने जाऊं। ठीक है, तो आजकल के टाइम में ना सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं, सारी चीजें वर्बली कुछ नहीं होता है, हर चीजों का एक पेपर वर्क है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ों को कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ और किस चीज़ तरह से आप अपने कस्टमर से बात करो, तो किस चीज़ों का नोट नोट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल अभी तक कस्टमर का दे दिया। मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो चुके हैं कस्टमर के। जब मैं बात करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। मतलब मैं दिन भर में 100 लोगों से बात करती हूँ ना, तो 1 या 2 जेन्युइन लोग मिलते हैं मुझे जो जेन्युइनली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। और उसके बाद भी उनको बहुत बार अप्रोच करना पड़ता है, बट थैंकफुली वो लोग जेन्युइन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उनको वापस से फ़ॉलो अप करने में, ऐसे लोगों को मैं फ़ॉलो अप भी करती हूँ। वो लोग हमसे सैंपल भी लेते हैं और प्रोडक्ट भी खरीदते हैं फिर। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जेन्युइन बायर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2-3 गेम चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको 2 गेम ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे। इस तरह की 2-3 चीज़ें चलेंगी और उसके बाद फिर अगर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो एकदम कोई बात नहीं है। नहीं हो रहा है डील, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है? बात करने में 10 मिनट अगर आपका चला भी जाता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर बहुत बिज़ी हो, तो भैया बोलो भाई ये रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल करो, मैं आपको देने के लिए हर एक चीज़ तैयार हूँ प्रोडक्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सैंपल। देखो हमारे में ना ऐसा है कि मखाना का प्रोडक्ट, ऑब्वियसली मखाना सब जगह एक जैसा ही होता है, लोग बोलते हैं, बट नहीं, सब जगह एक जैसा नहीं होता है। देयर आर डिफरेंसेस। कैसा डिफरेंस है? क्वालिटी, ग्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें का डिफरेंस है। अलग-अलग जगह का अलग-अलग तरह का मखाना निकल के बाहर आता है। किसी-किसी का एकदम व्हाइट फिनिशिंग रहेगा, किसी-किसी का येलोइश फिनिशिंग रहेगा, तो लोगों का डिमांड होता है कि व्हाइट फिनिशिंग वाला मखाना चाहिए, जैसा हम सप्लाई करते हैं दरभंगा से। और आपको पता होगा दरभंगा का सबसे अच्छा मखाना होता है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी आप लोग से, सैंपल जिन्होंने लिया है कभी भी ये नहीं बोला है कि हाँ, आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और रॉ मखाना के साथ-साथ जब फ्लेवर मखाना जाता है ना, तो लोग और भी ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते हैं। फ्लेवर मखाना का तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हम लोग का तो एक्सपोर्ट भी हो चुका है फ्लेवर मखाना, और वहाँ पे तो लोग दे आर लविंग इट। मैं कुछ इमेजेस शेयर कर दूंगी आप लोग से, आप लोग वो देख लेना। और वहाँ पर तो हैप्पी कस्टमर हो चुके हैं। वहाँ एक अलग ब्रांड पे चल रहा है हमारा मखाना, फ्लेवर मखाना, उन्होंने अपना लेबल लगा करके रीसेल किया है। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि हमारे प्रोडक्ट को वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं। और सोचो आप, बिहार का मखाना वहाँ यूके, लंदन, अमेरिका, कनाडा, कहाँ-कहाँ नहीं जा रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। सो मैं ये बोल रही थी कि सैंपल अगर आपसे कोई भी अगर आपसे सैंपल मांगे ना, तो हमारा सैंपल जैसे चार्जेबल है। अगर हमसे कोई सैंपल लेता है तो हम उसको चार्ज लगा के बताते हैं कि इतना पर केजी, जो हमारा मखाने का कॉस्टिंग है ना, एग्जैक्टली वही सैंपल का कॉस्टिंग है। तो हम बताते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये सैंपल के साथ साथ जो कुरियर चार्ज आएगा, एग्जैक्टली जो हम अगर कहीं पे कुरियर कर रहे हैं तो उसकी भी चार्जेस लगेगी, तो इंक्लूड करके हम उनको क्लियर कर देते हैं कि देखो ये पर किलो इसका प्राइस है, साथ ही साथ जो कुरियर के चार्जेस है वो ये लगेंगे। वो ओके होते। जो कस्टमर जेन्युइनली सैंपल चाहता है, देखना चाहता है और उसके बाद आगे ऑर्डर लगाना चाहता है, वो हमसे सैंपल लेता है बिना नेगोशिएट किए, और वो एक्सेप्ट करता है इस चीज़ों को। और आगे जाके बल्क ऑर्डर पे ठीक है, नेगोशिएशन ऊपर नीचे चलता है 2-3%, बट हाँ, सैंपल में नो नेगोशिएशन, वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे पास ऐसे भी कस्टमर हैं जो सैंपल लेकर के दे आर वेरी हैप्पी और वो कुरियर चार्ज भी पे करते हैं। बट बहुत ऐसे होंगे, मैम आप फ्री में दे दो ना। सैंपल कैसे आपको फ्री में दे दे यार, वो चीज लाने में भी तो पैसा लगा है। तो कैसे कोई भी चीज फ्री कैसे हो सकता है? अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं चार्ज पे करना पड़ेगा ना, हर एक चीज के लिए। आप कहीं भी रीसेल करोगे तो आप भी तो उनसे चार्ज मांगोगे। तो सैंपल का चार्ज दो और उसके बाद लो सैंपल। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि जेन्युइन जो बायर है वो आपको ना बिना नेगोशिएशन, अगर नेगोशिएट करते भी है ना, तो भी आपके सैंपल का चार्ज पे करके और आपके सैंपल को लेंगे। आप उनके साथ ट्रैकिंग आईडी वगैरह चीज शेयर कर दो ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि सैंपल लेने वाले आपके पहली बार आपके पास वो आ रहे हैं कस्टमर, आपसे सैंपल ले रहे हैं। तो
तो ठीक है, इस तरह से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बट अगर फेक बायर है ना, तो वो सैंपल के साथ भी बोलेंगे कि नहीं मुझे फ्री में दे दो, और एल्स आप देखो सैंपल, अगर नहीं सैंपल में मैं पेमेंट कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, आप सैंपल पहले पहुंचवा दो, फिर मैं बात जो पेमेंट को लेके ऊपर नीचे करे ना भैया, उनसे सीधे सीधे बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, एंड सीधे सीधे वहां पे कट कर दो कॉल, आगे कोई भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप फालतू की किसी भी चीजों में इन्वॉल्व हो, फालतू किसी चीजों में बात करो, किसी भी चीजों से किसी भी पर्सन से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो। तभी हो जब बंदा सामने वाला भी आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है बात करने में, और वो जेन्युइनली आपसे खरीदना चाहता है। पेमेंट तो हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और पेमेंट पे क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेमेंट टर्म्स पे आपको एडवांस पेमेंट चाहिए तो आप क्लियरली बोल दो कि मुझे मेरे पास मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए, फिर ही मैं अपना प्रोडक्ट आपको दूंगा या दूंगी, तभी जाकर के बात बनेगी। अगर वो रेडी नहीं है तो सीधे वो डील ही क्लोज कर दो, आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइज, ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कस्टमर को किस तरह से फाइंड आउट करें, बायर को किस तरह से फाइंड आउट करें कि वो सही है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। और सो गाइज, मैं कोशिश करूंगी कि आगे जाकर के जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूं, सो दैट कि आप इन केस इन फ्यूचर कभी भी अपने लाइफ में बिजनेस करने वाले हो या फिर बिजनेस करने की सोच भी रहे हो ना, तो ये चीजें बैक ऑफ द माइंड आपके हो अभी सॉरी, तभी आप आगे जाकर के काम करो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों से ये चीजें शेयर कर पा रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी जाकर के बहुत सारी चीजें आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। वो जो होता है ना कि आप अभी वो चीजें जी रहे हो, आप अभी वो चीजें देख रहे हो, ये फेज जो है जब मेरा खुद का एक अच्छा खासा कस्टमर बन जाएगा, तो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा बहुत मैं इस चीजों को नेग्लेक्ट करने लगूंगी कि कैसे कॉल आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। लेकिन अभी जब मेरे पास कॉल आ रहा है, मैं अभी अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ ना, तो मेरे पास ये सारी चीजें एक्सपीरियंस ज्यादा हो रही हैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है इस चीज में एक्चुअली। क्योंकि लोगों से बात करके, पहले भी मैंने जॉब में इस तरह की जॉब की हुई है जहां पर मुझे एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का, और फिर मैं यहाँ पे अपना बिजनेस में कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रही हूँ, तो मुझे अंदर से अच्छा ऐसा फील हो रहा है कि चलो कम से कम आई कैन फाइंड आउट द पर्सन इज जेन्युइन और नॉट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं लाइफ में एक्सपीरियंस करने को। और मैं पहले भी जॉब करी हुई हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे पहले से पता है, बट मुझे कहीं ना कहीं फिर भी मैं स्टक होती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ हर चीजों में, मैं स्टक होती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड का या फिर जो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है उनसे मैं हेल्प ले लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है आप उनसे हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज में जहां आपको स्टक हो रहा हो। एंड अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप प्लीज, मैं मेल आईडी अपना दे दूंगी, आप प्लीज मुझे वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। अगर बल्क में मखाना किसी को चाहिए, कोई भी नीडी हो या फिर किसी भी तरीके का फूड ब्रांड हो जिसको आप जानते होगे, होलसेलर हो जो बल्क में लेते होंगे मखाना, उनको अगर आप जानते हो, चाहे किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना। मेल आईडी मैं दे रही हूँ, मेल कर लेना जैसे भी आपको ठीक लगे। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।